राम 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 गुरुजी, कितनी बार राम राम करेगा। सर, अरे भगवान का भी नाम ले लो विकास भाई, नया चैप्टर शुरुआत कर दे अब तो लिखो पहले का पहला ही पार्ट, गिरी गरी सीरीज होती क्या है, स्टेट एंड प्रूफ गिरी गरी सीरीज। राधे राधे। चलो गुरुजी, करते रहो गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ, पढ़ाई भी कर ले। तो नया चैप्टर नई सोच के साथ शुरू कर रहे हैं। गिरी गरी सीरीज। जय श्री कृष्णा। आजा, पढ़ाई भी कर लो अब सारे स्टेटमेंट। इफ थीटा लाइज बिटवीन -π/4 and π/4, then the Girigari series is थीटा बराबर tan थीटा -1/3 tan क्यू थीटा प्लस 1/5 tan 5 थीटा। इस तरीके से ये आपको प्रूव करनी है। आइए जरा मेरी बात को जब तक मैं ना कहूं लिखो मत ना, समझे गुरु जी। प्रूफ तो इसको प्रूव करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ रिजल्ट लेना पड़ता है, जिसके द्वारा ये रिजल्ट प्रूव होता है। हमने अपनी तरफ से log 1 + i tan थीटा लिया। tan इसलिए लिया क्योंकि tan आ रहा है। log क्यों लिया वो भी अब बता रहे हैं। log 1 + i sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो log cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा। log e⁻i थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है जी, क्योंकि e⁻i थीटा, तो ये क्या हो गया log e⁻i थीटा और sec थीटा। आ जाओ मेरे मालिक। log e⁻i थीटा sec थीटा बराबर कितना log 1 + i tan थीटा। तो log sec थीटा प्लस log e⁻i थीटा log हाँ जी, अभी इसे ऐसी रहने दो। चलो जी, इसे ऐसी रहने देंगे। v
नो दैट log 1 प्लस एक्स होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल नहीं होता जी, है ना जी। तो log sec थीटा आई थीटा और log ई बेस पे ई का मान 1, ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस एक्स कितना आई टेन थीटा माइनस आई टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई टेन थीटा का होल क्यूब बाई 3 आई टेन थीटा की पावर 4 बाई 4 प्लस आई टेन थीटा की पावर 5 बाई, तो log sec थीटा प्लस आई थीटा, है ना जी। तो मैंने जो इमेजिनरी वाली टर्म है उनको एक जगह इक्वेट कर लिया जी, बाकी हमारा कोई टर्म से मतलब नहीं, ये टर्म तो आप सभी जने जानते हैं आई का क्यू कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आई माइनस 1 इंटू आई की पावर 5, तो माइनस वन का होल स्क्वायर आई, तो कितना आई टेन थीटा, ये वाली जिन पे मैंने राइट लगाया वो टर्म मैंने एक जगह लिखी माइनस 10 का क्यू थीटा अपॉन 3 प्लस 10 की पावर 5 थीटा अपॉन, रियल वाली टर्म को छोड़ दिया मैंने, है ना ये सवाल के, मुझे तो सिर्फ जो प्रूव करना है इमेजिनरी पार्ट से वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट को मैंने इक्वेट कर दिया जी, ये वाली टर्म, तो थीटा बराबर कितना टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 3 प्लस 10 5 थीटा अपॉन 5, हैंस प्रूव। तो आजा मेरे मालिक जरा नोट कर, गिरी गरी सीरीज तुझसे क्या कह रही है। तो नई बात नई सोच के साथ अब क्लास अलग तरीके से और शुरू हो गई है गुरुजी, अब आप लोगों के चेहरे भी सामने दिख रहे हैं हमें, ठीक है जी। आधे से ज्यादा तो बेड पे बैठे हुए हैं गुरुजी, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब मेरे मालिक आप कुछ भी लिखोगे तुरंत दिखाई देगा, कोई टेंशन नहीं, लिख के देख लो, चेक कर लो। और ये चेहरे दिख रहे हैं मेरे मालिक ज्यादातर सभी बच्चों के, ठीक है जी। पलंग से बैठ के कुर्सी वुर्सी पे बैठ जाओ, रितु जी कुर्सी वुर्सी पे बैठो, ले भैया तेरा हैंड रेज भी सुने यार, पहले तेरी हैंड रेज सुने। सर जी इसे एक बार और समझा दो। तो जी बाबूजी करी सीरीज कहती है जिसका सवालों में विकट तरीके से यूज है, पूरा चैप्टर में यही यूज होगी सीरीज। हमने अपनी तरफ से log 1 प्लस आई टेन थीटा लिया, इसे साइन कॉस में चेंज कर लिया,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा होता है। इसे अलग अलग हमने लिख दिया सवाल के, ठीक है जी। इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। ये log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। log 1 प्लस एक्स होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का क्यूब बाई 3 एक्स की 4 बाई पावर 4/4। ये ओपन कर दिया। मुझे दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ जिन जिन पे राइट लगा हुआ उनसे इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, बाकी सब पार्टों से रियल पार्ट मिलेगा जी, ठीक है जी। आई की क्यू की वैल्यू मैंने बताई कितनी होती है, माइनस आई। आई के पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, प्लस की आई। उनको एक जगह लिख दिया, दोनों साइड से आई आई हटा दिया, यही हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता। ठीक है गुरु जी, चलो ये नोट कर लो फटाफट। हंस लो पुनीत भाई, हंस लो, दुनिया हंस रही है हम पे, तुम भी हंस लो। अच्छा जी, अच्छा तुम तो सुबह वाले हो, तुम तो हंस सको भाव जी। अबे यही तो लिखा है, सबसे पहला पेज तो यही है यार, पीछे क्या कर दूं, तू भी हमारा उल्लू खींच रहा। सबसे पहला पेज यही है मेरे मालिक ललित जी। अब बेटा इमेज ही सबकी बताता रहूंगा तो मेरे वाली पोल खुल जाएगी तुम्हारी सबकी, ठीक है जी। हाँ, आधे घंटे यही देखते रहेंगे बच्चे, ये क्या इमेज दिख रही है गुरु जी। याद है से याद है, अभी भी मेज पे अभी बाबू जी कुर्सी पे बैठ जाओ थोड़ी बहुत, ठीक है जी। हाँ, प्रॉपर तरीके से पढ़ लो बेड बेड पे। हे ले झूठ बोल रहा, तू तो बैठा है कुर्सी पे, अभी आधे से ज्यादा सबकी दिख रही है फोटो तो। पढ़ाई भी कर ले, कैमरे पेपर ही लगाए रखेगा, दिखाई नहीं देगा कुछ भी। हो गया जी, अरे आजा मेरे मालिक, अरे हो गया। जल्दी लिखो मेरे मालिको। चाची वो समझाने के लिए लिखा है मैंने एक्स, ये समझाने के लिए मैंने आपको इससे बताया कि ये एक्स है यहाँ पे।
अपॉन एक्स नहीं है ये। लॉग सेक का कोई मतलब नहीं है जी, इसमें रिजल्ट इसी से निकलता है जी। रियल पार्ट को हमें कुछ नहीं निकालना जी। ये है वो गिरी गरी सीरीज, ये है गिरी गरी सीरीज। जो पार्ट ऑन निकल के आएगा उसका कोई यूज नहीं है जी। तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी। तो एक बात को ध्यान में रखना, जब थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में होती है, इफ थीटा लाइज बिटवीन -π/4 टू +π/4, तो थीटा बराबर होता है टेन थीटा -1/3 टेन क्यू थीटा प्लस 1/1/5 टेन फाइव थीटा। तभी ये सीरीज लगती है। लिखिए, सुनिए जरा मेरे मालिक। यदि x की बात करता है, कोई वैल्यू की बात करता है, x लाइज बिटवीन -1 और +1 के बीच में जब भी लाइज करता है, तो हम ये इस सीरीज को यूं कहते हैं, समझ लो थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दिया हमने, तब यह सीरीज इस तरीके से काम करती है। मतलब यदि देखा जाए तो ऐसा कहते हैं लेकिन लिख के शो नहीं करते गुरुजी। मैंने ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट थीटा बराबर tan इनवर्स x रख दिया। चलो लिखो जी। विकास भाई, अभी भी 2-3 बच्चे बेड पे बैठे हुए हैं, अभी भी सुन ना रहे मेरी बात। चलिए साहब, तो आइए जरा सवाल देखते हैं इसके गिरी गरी सीरीज के। तो लिखो जी, पहला ही सवाल, पहले का दूसरा पार्ट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब x से मीनिंग है सवाल के अंदर। ये बड़ी मजेदार चीज है, लॉजिक है जो कराते ही नहीं है गुरुजी, बताते ही नहीं। वो कहते हैं फालतू में ऐसे ही लिखा हुआ। अरे उसका लॉजिक है, कभी जभी तो यूज हो रही है वो गिरी गरी सीरीज।
चलो जी आ जाओ, चले आ जाओ मेरे मालिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हाँ जी, क्या कह रहा है जी आपसे? 1/2 का क्यू माइनस है, अरे 3.2 ना, 3 इंटू है यार। हाँ 1/5 इंटू 2 की पावर 11। तो सुनिए जरा मेरे मालिक, लास्ट में क्या लिखा? ये अच्छा, डेट डैश मतलब इसे एड इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी टर्म लिखी जाएंगी पूरे चैप्टर में, अब आगे यही मिलती रहेंगी तुम्हें अगले चैप्टर में भी। ये दो तरीके की चलेंगी सवाल के अंदर, या तो एनेट टर्म तक बात चलेगी या इनफाइनेट टर्म तक। ऐसी इनफाइनेट टर्म तक ये ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, ये कहता है इनफाइनेट हो रही है गुरुजी, इनफाइनेट टर्म तक। ये इसको ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है, 2 प्लस इन्फिनिटी, है ना जी, प्लस इन्फिनिटी। तो मीनिंग वही है जी गुरुजी आपकी। तो मेरे मालिक मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब इसमें x की वैल्यू लाइज करेगी प्लस x की पावर 5/। तो मालिक साहब मैंने क्या काम किया, मैंने एक काम किया जी, 1/2 कॉमन ले लिया जी, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1/5। अभी रुक जाओ, पार्टी शुरू होगी, टेंशन मत लो। 2 की पावर 10 है ना जी, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर का होल क्यूब, लिख सके बात, प्लस 1/5 1/2 स्क्वायर की पावर 5। अरे ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते, बस ये जो वैल्यू हुए है जो भी है, तब ये गिरी गरी सीरीज अप्लाई होती है कि ये 1 से छोटी होनी चाहिए। 1/4 क्या है, 1 से छोटा है ना, है तो आपको तो गिरी गरी सीरीज अप्लाई हो जाएगी। तो मेरे मालिक क्या हुआ, 1/2 10 इनवर्स कितना, 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 10 इनवर्स 1/। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो ऐसा होगा, तब गिरी गरी सीरीज अप्लाई होगी। ये लिखना पड़ेगा आपको, वी नो दैट बाय गिरी गरी सीरीज। आपको एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा हर सवाल में, वहां एक सवाल आएगा, इस एक्सरसाइज के 10 सवाल नहीं आएंगे।
तो लिख फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन लिखो जी। चलिए साहब आ जाओ। तो दिमाग लगाने पड़ेंगे। गिरीगरी है इसका नाम, जो गिर के उठे उसे गिरीगरी कहते हैं गुरुजी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ क्या? अरे क्या प्रूव करना है गुरुजी, बताओ तो सही। माइनस होगा है, प्लस है, सब में ही प्लस होगा फिर यार। तो ये बताना सब में ही प्लस है। प्लस 1/9 × 11। बाबू जी शुरुआत पता है तो गिरीगरी बड़ी आसान है, और शुरुआत ही ना पता तो 1 घंटे बैठा रही होने की ना है। शुरुआत क्या है सुन मेरे मालिक, मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ये 1 × 3 है ना, ये डॉट का मतलब 1.3 नहीं है। प्लस 2 × 5 × 7 प्लस 2 × 9 × 11। अरे सही है बात नहीं? ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत? अरे इसे ऐसा लिख दूं और कोई दिक्कत, ये बता। अरे राघवेंद्र भाई ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत? चलो जी 1/2 अलग अलग डिवाइड कर दूं। 1 माइनस 1/3, 1/5 माइनस 1/7, 1/9 माइनस 1/4। आजा मेरे मालिक, किसी को बताइए मत ना चल क्या रहा है। अब ये बता सके ये क्या हुआ? अबे ये क्या हुआ? तुझे पता ही ना चलिए गिरीगरी सीरीज बन गई। एक बटे 2, ये क्या हुआ? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है? ठीक है जी, लिख फटाफट, प्रूव हो गया।
डिवाइड कर दिया, डिवाइड है, nth बना कर भी कर सकते हैं। अबे गिरी गरी चैप्टर का नाम है, गिरी गरी सीरीज पढ़नी है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़नी। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री में आएगा क्वेश्चन। मालिक साहब वो सीरीज है, उसमें डिस्कशन लिखा जाएगा, ऊपर लिखा आएगा अंग्रेजी में गाली, फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। वो आप आगे की चैप्टर की बात कर रहे हो, अगले चैप्टरों में। अब ट्रिग्नोमेट्री हमने अपने हिसाब से खत्म करा दी, अब आगे की ये यूनिट 2 आपके हिसाब से चलेंगी। आप अलजेब्रा पढ़ना चाहो तो पहले अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद ये नहीं मना करोगे नहीं साहब अलजेब्रा नहीं पढ़ना हमें। शुरू हो गया, शुरू है, फिर पार्टी बीच में, हनी सिंह कोई नहीं रुकेगा। हाँ, ग्रुप पढ़नी है, ग्रुप थ्योरी। हाँ, पैसे इसी के हैं, लेकिन ध्यान रखियो इसमें कोई एडजस्टेबल नहीं है। बच्चा बीच में निकल गई, दोस्त को बीच में मत कह दियो कि भैया तू आ जा। अच्छा कचो भी समझ में ना आएगा क्या कह रहा है। एक तो यूपी बोर्ड वाला बच्चा यूं कहेगा हिंदी लिखवा, तेरा मास्टर तो हिंदी ना लिखवाता, भाई हम तो ना पढ़ रहे इससे। बस यही कितना ये पोर्शन है ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें एडजस्ट हो जाए बालक, कभी भी एंट्री करेगा समझ में आ जाएगी। अब नहीं है मेरे मालिक इसमें पोर्शन ऐसा कि तू बीच में कभी भी एंट्री करेगा तेरी समझ में आ गई। अरे मेरे मालिक, अरे साहब मेरे मालिक राघवेंद्र भाई, पहले एक किताब खत्म करता हूं तब दूसरी शुरू करूंगा। है ऑफलाइन में एक साथ, बड़ा आदमी है तू। अच्छा तेरे यहाँ चल रही है? अरे तेरे तो मेरे मालिक बात ही अलग है। हमारे यहाँ भी ऐसी चले, आसपास के एरियो में हमारे यहाँ भी ऐसी चले राघवेंद्र भाई जैसे तेरे चल रही है। बताओ कैसे पढ़ा मैं टीचर लोग, हमारे यहाँ बड़े बड़े फेमस टीचर है, हम तो कुछ भी ना आया उनके आगे। हाँ अरे साहब बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर है बाबू जी। हाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोचिंग अपनी, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा हूं। पहले सबसे पहले पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी चैप्टर नंबर ये जो चल रहा है तेरा 1 से लेके 4 तक, चौथे चल रहा है गिरी गरी सीरीज तक। इसके बाद 5वां ना कराते, मना कर दे गुरु जी, 5वां नहीं कराते, कह देते हैं बेटा अभी बाद में कराएंगे हम आपको, बाद में, ठीक है। फिर दूसरी इसी के साथ शुरू हो जाती है कैलकुलस। जब ये ट्रिग्नोमेट्री एंड कर देते हैं तो कैलकुलस पढ़ाते हैं टीचर। कैलकुलस कहां तक? चैप्टर नंबर 1 से लेके कहां तक? चैप्टर नंबर एसिम्प्टोट तक। बस अब तुझे इसका पता ही है राघवेंद्र भाई, इसके बाद तो ये क्या करे किताब, है ना जी। हाँ ये बताएंगे बच्चे में चैट में, जरा लिख के बता दिए भैया इसके बाद ये किताब क्या करे मेरे मालिक। हाँ फिर उसके बाद आता है वेक्टर। भाजी यही चलता है गुरु जी, झूठ ना बोलना, सही है। 90% टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। जब सस्ता टिकाऊ टीचर देखोगे वो यही पढ़ाएगा वेक्टर। वेक्टर के बाद फिर आएगा तेरे को यहां लेके अलजेब्रा, ठीक है जी गुरु जी। हाँ फिर तुझे लेके आएगा, तू पूछ लियो ऑफलाइन में 90% टीचर इसी थल्ले पे पढ़ाते हैं। बेटा मैं तुम्हें पास भी कराऊंगा, अच्छे नंबर भी कराऊंगा। ये जितना भी पोर्शन है मैंने तुझे यहां लिखा हुआ
ये अब तक जो लिखा हुआ ये फेल कराएगा। नहीं तो जब तू एग्जाम देगा तब मेरे को याद करियो। क्योंकि इनमें इतनी इतनी एक्सरसाइज है, इतने इतने सवाल है, कुछ पता ही ना आया गुरु जी, है ना जी। अब गिरी गिरी पढ़ तो रहे हो मेरे मालिक, एक 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है बस, खाली एक 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने 20 न्यूमेरिकल में से एक 2.5 मार्क्स का आएगा। और ये कैलकुलस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है गुरु जी, यहां तक पहुंचने में हमें 2 महीने के करीब खत्म हो जाए गुरु जी। है ना जी। पास कौन सा जुगाड़ है गुरु जी, फिर पास वाला कौन सा, पास वाला पूछ रहे क्या कह रहे हैं, पीछे बता दे यार। भागमेंद्र भाई मैं तो तेरे यहाँ आ रहा हूँ मेरे मालिक, डिजिटल बोर्ड भी ले आऊंगा पहले। माँ अच्छा चल रहा मेरे मालिक, मैं तो कल से तेरे एक फ्लाइट लेके तेरे पास ही आ रहा हूँ। कल से बच्चों ऑफलाइन बंद। भाई साहब मुझे तो 7 दिलवा दी और 1.5 तू रखी अपने पास। तो मुझे तो 7,000 दिलवा दिया, और जहां से कहेगा वहां से किताब मुझे गोद ले ले तू। हाँ 1,500 तेरे, चल है ना जी। हाँ अब तू रखेगा भी खिलाएगा भी, चल और कंसेशन दे रहा हूँ तुझे। अब थोड़ी सी बचत भी तो होनी चाहिए यार, यहाँ 500 रुपए बच्चे बीवी बच्चों के लिए भी तो भेजने। चल 2,000 तू रखियो अपने पास, गोद ले ले, ठीक है। आज अब चलो पढ़ाई कर लें थोड़ी सी, गिरी गिरी सीरीज चल रही, चल मेरे मालिक हम आएगी गिरी गिरी सीरीज का आनंद। चल मेरे मालिक टेंशन मत ले, 8,500 रुपए मेरे मालिक, हम तो भाव जी है। हमारे पास भी एक शहर, ठीक है, हमारे पास भी ऐसे ही एक आदमी है जिसकी मैं तुझे कहानी सुना रहा हूँ, वो इसी तरीके से पढ़ावे जो मैं कहानी सुना रहा, वो भी बताएंगे। पहले एक सवाल लिख, जब बताऊंगा कहानी और पूरी। 5वां लिख, 5वां लिख, 5वां। आ जाऊं, चल। झांसी की ये क्वालिटी है झांसी में। चल यार मेरे मालिक झांसी में तो हमारी जानकारी है। हो ना, अरे जब गया बिहार में कौन झांसी तो आए वो। अरे फ्रेंचाइजी नहीं उस पे 2 डेज की। आ रहा मेरे मालिक, तू पहले बताया था मैं वही वो बोर्ड वही लगवा लेता, अब बता रहा नुकसान हो रहा। आ जाओ मेरे मालिक, अब है मजेदार सवाल। एक छोटा सा फार्मूला यूज होगा इसमें, बताइए वो फार्मूला क्या है। तो ये जो जिस मैंने टीचर की कहानी सुनाई है उसकी फीस है 1,000 रुपए पर मंथ। उसके बाद जब बच्चे का 7-8 महीने पढ़ा लेता है वो, आता कुछ भी ना हो से, पढ़ावे ऐसी पैटर्न पे, फिर कहता बेटा 4 महीने घर मत बैठना तुम, ठीक है, 1 महीने रेस्ट कर लेना बस, और 3 महीने फिर लौट ही आना मेरे पास, फिर मैं तुम्हें IIT जेम की तैयारी कराऊंगा। गुलाब टी छत्रराज है उस टीचर का मेरे मालिक। और सबसे बढ़िया उस टीचर में एक खास बात और है मेरे मालिक, बाई चांस तू 2 दिन नहीं आया तो तेरे घर पे फोन पहुंच जाएगा, और तूने फोन नहीं उठाया तो तेरे घर पे शाम को टीचर दिखाई देगा। वो माँ बाप के बच्चा माँ बाप आगे सोचे और बड़ा अच्छा टीचर है यार, ये तो पूरी रेपुटेशन है अच्छी कर रहा, ठीक है जी। हाँ तो उस टीचर में एक क्वालिटी और है मेरे मालिक, ये यदि कोई बच्चा कहीं पहुंच गया दूसरी जगह पढ़ने को पहुंच गया तो उसके घर पहुंच जाएगा शाम को, देखो जी तुम्हारा बच्चा ये कर रहा मैं नहीं जानता, फेल हो जावे तो माँ बाप को ऐसी डरा दे तो मेरे मालिक फिर तो बात ही कुछ और हो जा।
हम यहाँ हमारे हाथ तक ना गए, हम किसी के पास। हाँ जी, चलो जी गुरु जी, क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा क्वेश्चन दिखाओ गुरु जी, क्योंकि बड़ा सा सवाल है। राइट हैंड साइड 1 -1 अपॉन 3 की पावर हाफ, -1 अपॉन 3, 1 -1 अपॉन 3 की पावर हाफ, -1 अपॉन 5, 1 -1 अपॉन 3 की पावर 5/2। अरे यार, ये सवाल तो गलत लिखवा गया। चलो, ये तो आसान था। ये 3/2 होगी। अरे गुरु जी, क्या लिखवा रहे हो, टेंशन। इससे अगला सवाल है शायद वो, ये गलत लिख गए हम गुरु जी। अब जब लिख गए सो लिख गए गुरु जी। 1 -1/3, ये बीच में प्लस होगा यहाँ पे है, सब में माइनस है ना। बनेगी सभी। करेक्शन करो गुरु जी यहाँ पे। प्लस के, ये प्लस के, +1/5 -1/3 की पावर हाफ, -1/3, 3 की पावर 3/2, +1/5, 1/3 की पावर। तो ये हुआ 1 -1/3, 1 का क्यूब, 1/5, 1 की पावर 5, माइनस ये हुआ 1/3 की पावर हाफ। सीरीज ये कहती है 1/3। ये जो भी टर्म आए, अगली टर्म इसका क्यूब होनी चाहिए। ये यदि 5 आ रहा है यहां पे, तो 1/3 की पावर 5 होनी चाहिए, जो पहली टर्म है गुरु जी। तो ये क्या हुआ, tan−1 माइनस tan−1/√3। tan−1 किसका मान होता है 4, और 5/6, हाँ 12। तो लिखो जी, है जी, सारे ऐसे ही। मैडम से क्या ही करे।
जाओ मेरे मालिक। कराना कोई और था, अब चलो होमवर्क में दे दिया। कराना था इससे अगला सवाल, इसमें 3 थे, छोड़ ये होमवर्क में दे दिया, है ना जी। अब यहां से पैसे शुरू होते हैं गुरु जी, पैसे वसूल। लिख 7वां सवाल। ये अक्सर टीचर गलत कराते हैं गुरु जी। एक्चुअल में मैं यही तुझे बता रहा था कि कुछ ना कुछ तो कारण है मेरे मालिक। कारण क्या है मेरे मालिक? ये कारण है। अबे यार कोई चीज दे रखी है, उसका यूज तो करेगा नहीं करेगा? वैसे बहुत आसान है गुरु जी, है ना जी गुरु जी। तो पहले गलत करा दूं या सही कराऊं? पहले गलत कराऊं, चल भैया। ना इस ओपन नहीं हो रहा संडे यार, संडे में मेरे मालिक किताब बनती है, ये हर संडे आपकी किताब चल रही है आजकल। मेरा विधि बड़ा शेड्यूल है, मेरे यहाँ मेहमान भी आते रहे संडे में यहाँ में, तो साले वर्किंग डे में आ जाया करें, संडे में यहाँ में क्या करूं? ठीक है जी, हाँ मेरा भी जिंदगी खराब कर दें। टेंशन मतलब मेरे वाली संडे जब ओपन करेंगे जब हमारा सिलेबस खत्म ना हो रहा हो, ठीक है। तो पहले हम रॉन्ग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रॉन्ग कर रहे हैं, बस कुछ टेंशन लेने की जरूरत ना तुझे। मैं एक स्लाइड पे रॉन्ग कर रहा हूं, बाकी वैसे वो सही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात सुनियो तभी समझ में आएगी तुझे। हाँ जी, क्वेश्चन कौन सा है? 7 बताओ जी क्या कह रहा। इफ x greater than 2 प्रूव दैट क्या? tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 4 प्लस x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3 x माइनस 1/x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1/5। ठीक है जी, मैं अभी छोड़ रहा हूं गुरु जी, है ना जी। ये पेज छोड़ रहा हूं, इसका मतलब मैंने अब जो आगे का प्रोसेस वो करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन ये पहले पेज को यूज नहीं करते गुरु जी। कोई भी मास्टर ज्यादातर ये चीज को यूज नहीं करते, ठीक है जी। अब मैंने राइट हैंड साइड ले ली तेरी, पाई बाई 4। तू बच्चा होता तू भी गलती करता 100%। x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/3 x माइनस 1 x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये किसका मान हुआ? tan इनवर्स 1। ठीक है जी, ये x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/3 ठीक है। तो tan इनवर्स 1 प्लस ये लिख दिया tan इनवर्स भाई, यही तो गिरी गरी सीरीज यही तो कह रही है, लेकिन गिरी गरी सीरीज की तूने शर्त कहां सुनी? tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस 1/x प्लस 1 अपॉन तो क्या आया? tan इनवर्स, एलसीएम ले ले, एलसीएम कैंसिल हो गया नीचे से भी ऊपर से भी, अपॉन
ऊपर क्या कैंसिल हो गया, नीचे एक्स नहीं, नीचे क्या आया, 2, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स, है ना जी। तो यही तेरी क्या थी, अरे यही प्रूव करा रहा था। अब तू घर होके खुश होके आया, मम्मी मुझे 5 मिलेंगे, मैंने हेंस प्रूफ लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दी, मिलेंगे कितने, 2 मार्क्स मैक्सिमम, मन के ऊपर है, टीचर के ऊपर, या 0। ठीक है जी। हाँ, मैंने प्रूव कराया गिरी गरी सीरीज का। अभी सवाल मास्टर की कॉपी से याद करा, मास्टर तो गलती करता ना, तो मास्टर तो सारे गलती कर रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, पढ़ा कह रहे हैं वो, बेकार है बालकों को। अबे ऊपर ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है, उससे पूछ। अजी वैसे ही दे दिया कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी दे रखी है। अबे क्यों दे रखी है, ये इसलिए दे रखी है मेरे मालिक, गिरी गरी सीरीज जब तक नहीं लगती, जब तक ये जो वैल्यू है आप ये ना दिखा दो ये 1 से छोटी है। ठीक है जी। अब देख इसका खेल, पैसे है इस चीज के, पूरे झांसी में ढूंढ के देख लियो, ये सवाल जो मिल जाए प्रॉपर तरीका, वो प्रॉपर टीचर होगा जी। x-1 है मेरे हाथ में ना विकास भाई, मेरे हाथ में 2 चीज है बस, 280 पिक्सल या 720 पिक्सल, ये है मेरे हाथ में। 280 पे अब तो देख लेगा तो क्लास को लाइव में, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद जब 280 खोल के देखियो अपनी वीडियो पे, तेरी आंख ना खराब हो जाए तो टेंशन। मेरे हाथ में ये है, ये जब चाहे तब हो जाएगी। लेकिन सारी क्लास ये ना कि तेरी क्लास होगी, सबकी हो जाएगी। मैं बता चुका हूं विकास भाई, एक डेमो बैच में आप जुड़े हो, जब लास्ट हो उससे लास्ट से, है ना जी, जुलाई की 8-10 जुलाई की वीडियो देख लीजिए कोई भी, वो इसी क्वालिटी पे चलती है। आपको अपने आप नजर आ जाएगी कि कितना अंतर है जी, कितनी आग गड़ानी पड़ रही है आपको। आ जाओ मेरे मालिक, अब मेरी बात बाहर रह गई। अब मेरे मालिक ये सुनियो, इसके पैसे हैं, मैंने ये वैल्यू 1 से छोटी ले ली थी। यदि मॉडुलस में लिख दी गई तो -1 1 नहीं होंगे, सीधे ही 1 से छोटा होगा जी। ठीक है जी गुरु जी। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया x-1। जरा देखते रहिए सही लिख रहा हूं ना लिख रहा हूं, कभी आप क्यों कहीं भेड़ रहा जी। सही है। आ जाओ मेरे मालिक, मैं ये मिटा दूं, कैसे कुछ सोच आ रहा है। x-1 और x+, मैं इस डिनोमीटर को इधर ले गया। अब मैंने एक काम किया गुरुजी, क्या काम किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करते हैं तो मॉडुलस हट जाएगा गुरुजी, अंडरस्टूड बात है। मैं मॉडुलस का मीनिंग जब ये, ठीक है जी। तो एक काम कर दें जी, लिख दूं जिससे कि तुझे पता रहे, स्क्वायरिंग ऑन असली चीज तो टीचर खा गया तेरे। ये एक सिंबल जो डबल डमडे का बता रहा है, ये बता रहा इफ एंड ओनली इफ, इसे हम कहते हैं क्या, इफ एंड ओनली इफ। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से ये, जब ग्रुप पढ़ेगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब ये क्यों चीज ली गई अभी, और इसे कई तरीके से डिनोट किया था, IFFF से भी। आजा मेरे मालिक,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। मालिक साहब सिंबल क्या चल रहा था, है ना, यही तो चल रहा। कुछ कट गया? अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, -4x लेस देन 0। तो कहता है 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 5 से छोटी है। यदि माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। ठीक है जी, मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। अब देख उनने क्या कहा, इसने ये कहा कि यदि ये वजूद है तो ये वजूद है ना जी, ये वजूद है तो ये वजूद है इसका। अब यही तो बात थी। हमारी गिरी गिरी सीरीज जब तक नहीं लगती जब तक यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो। न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हम पता लगा दिया कि 1/5 है 1 से छोटा, 1/4 है छोटा, 1/11 है छोटा, 3/2 है, नहीं लगेगी जी वहां पे, है ना सवाल के अंदर। जब तक 1 से छोटी नहीं होगी तब तक वो गिरी गिरी सीरीज नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कोई है। अब ये प्रॉपर सीरीज सही इतने बे, अब इसके चीज के करने के तेरे 3 मार्क्स हैं, बाकी के जो करने के वो 2 मार्क्स थे। लिख 480 होती नहीं है गुरुजी क्वालिटी बीच में, हमारी बात चल रही है उनसे यही। वो कहता है 480 में करवा पहले करी गई थी, उसमें क्या होता है वीडियो अटकती है बच्चों की बहुत ज्यादा। मतलब 1 घंटे की वीडियो में 30 से 35 मिनट बैठा बच्चा यही घूमता रहेगा कर्सर। बस यही झंझट है यार थोड़ा सा। अब कोई हर की चीज में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही यार, हर चीज में। ऑफलाइन में तुझे टीचर बेटर नहीं है, दिक्कत ये है। ऑनलाइन में नेट की प्रॉब्लम है बस। ऑनलाइन में टीचर बहुत बेटर हैं गुरुजी, है ना जी, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो, ज्यादा से ज्यादा। हम भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम भी पहली बार पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। और ये प्रक्रिया हमने सिर्फ 95 में जब करी, 96, 97, 98 तक मेहनत करी बस। अब हमें 1 साल मेहनत करेंगे इस साल बस। क्योंकि मेहनत कैसे किताब बना रहे हैं ना हम गुरुजी आपकी। कौन ने भैया हैंड रेस कर रहा है? आ जाओ मेरे मालिक, रुक जाओ। हाँ जी मालिक। सर जी समझ में नहीं आया जी। नाया मेरी भी ना अभी टेंशन मत ले, अभी एक आध सवाल और होने दे, अपने आप आ जाएगा गिरी गरी। एक सवाल और हो जाए बस का। सर ये समझ में नहीं आया जो आपने ये बताया ये वाला। ये टेंशन मत ले, एक सवाल और बताऊंगा फिर उसके बाद दोबारा रिपीट लूंगा जी गुरुजी। ठीक है। यही सवाल दोबारा रिपीट करूंगा है। सब यही पूछ रहे हैं रिपीट कर दे रिपीट कर दे, अभी करेंगे अभी करेंगे, मिटा नहीं रहे हम आपको। इसका खेल एक सवाल बाद आपको क्लियर होगा गुरुजी, ठीक है जी, तब क्लियर करेंगे जी आपको हम दोबारा से। अब लिख, अभी एक सवाल और आने दे।
आजा मेरे मालिक। अरे हो गया। अब आएगी मेरी बात तेरी समझ में, पार्टी भी आएगी और ये भी आएगी। लिख 9वां क्वेश्चन। 9वां लिख, 9वां। अरे मेरे मालिक, जब हम पढ़ाएंगे तभी तो आएगी दिव्या जी। टेंशन क्यों ले रही हो? हमें सब दिख रहा है, टेंशन नहीं लेने का। बोर्ड पे कहाँ है? अभी बच्चों से बात कर रहे हैं ऑफलाइन वाले। बच्चे कह रहे हैं पार्टी दे नए साल पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9। इफ x इक्वल टू √2 - 1, है ना जी? तो शुरुआत कुछ इससे ही होगी, x+1। ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत? दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत? ठीक है जी। मुझे राइट हैंड साइड बता क्या है। इसको इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत? पार्टी मेरे मालिक हनी सिंह बुलाए, हनी सिंह। तो वीडियो ब्लर आ रही है। एक मिनट क्लास रोक के दोबारा क्लास लग रही है बेटा।
क्लास रुक रही है, 2 मिनट 1 मिनट रुकिए, दोबारा लग रही है क्लास।